हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि एकदम बढ़िया होगे और एकदम मचा रहे होगे और काइनेमैटिक्स को यार एकदम बढ़िया से सब लोग एब्जॉर्ब कर रहे हो और उसके बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लगा रहे हो बस प्रॉपरली। और कुछ नहीं चाहिए यार। काइनेमैटिक्स इज अ प्रॉपर प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर। जितने अच्छे से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से आप क्वेश्चंस देखोगे, नए नए क्वेश्चंस देखोगे, नई नई चीजों का समझने का और देखने का आपको मौका मिलेगा, अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मौका मिलेगा। ठीक है, फटाफट क्या करते हैं यार, अपन नई हेडिंग डालते हैं और नई हेडिंग डालते हैं। और वो जो हेडिंग है यार वो हमारी है एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन। बहुत टाइम से सर हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इसी चीज पर अटके हुए थे, वेलोसिटी पर अटके हुए थे, लेकिन अब हम आ गए हैं अपने एक्सेलरेशन पर। तो यार एक्सेलरेशन क्या होता है? सबसे पहला सवाल यही आएगा यार, एक्सेलरेशन सर क्या होता है? सर एक्सेलरेशन को डिफाइन तो करो, क्या है एक्सेलरेशन? देख, मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल डिफाइन करने के मूड में नहीं हूं। अंग्रेजी में 4 शब्द बोलने का मेरा कोई मन नहीं है कि अंग्रेजी में 4 शब्द बोल दूं, तुझको समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहां पे चलेगी बात प्रॉपर हिंदी में, भोजपुरी में। अब भोजपुरी तो आती नहीं मेरे को, प्रॉपर हिंदी में और बढ़िया तरीके से सरल भाषा में समझाऊंगा, एकदम मस्त मजा आ जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो यार एक्सेलरेशन की यूनिट से समझ क्या बात होती है। चल मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक एग्जांपल है एक्सेलरेशन का, मान ले 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब तो समझता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोल दिया एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसकी यूनिट देख, कितनी सुंदर यूनिट है। यूनिट कितनी सुंदर है, यूनिट क्या सुंदर है, कितनी सुंदर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस पे हम फोकस करेंगे। अच्छा, आप सब लोग एक्सेलरेशन को कैसे बोल देते हैं यार? एक्सेलरेशन क्या है? अगर सिंपल सी बात करूं मैं एवरेज एक्सेलरेशन को, तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन को क्या बोल दूंगा? मैं एवरेज एक्सेलरेशन को बोल दूंगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। सिंपल सी बात। और अच्छे तरीके से बोल रहे हैं तो बोल दूंगा vf माइनस vi अपॉन डेल्टा t। सिंपल। तो क्या इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं क्या? अरे हाँ ना बोल यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी चीज समय के साथ चेंज होती जा रही है, क्या हो रही है? समय के साथ चेंज हो रही है, तो क्या उसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं? भाई समय के साथ कोई चीज चेंज होती है तो हम उसको रेट का नाम दे देते हैं, रेट, RATE। कोई भी चीज समय के साथ चेंज होती है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर कोई भी चीज समय के साथ चेंज हो रही है तो हम उसको बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब यहाँ पे वेलोसिटी है तो हमने बोल दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये तो सिंपल सी भाषा है जो हमारी किताबों में लिखी होती है, लेकिन अब हम समझते हैं अपनी देसी भाषा में। देसी भाषा में समझे तो एक्सेलरेशन मैंने जैसे माना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। बोल समझा कि नहीं समझा? यूनिट देख, यूनिट क्या लिखी है? क्या यूनिट लिखी है? 1 अपॉन सेकंड इंटू मीटर पर सेकंड। अरे कितनी सुंदर यूनिट है। क्या ये चीज समय बताती है? क्या ये चीज समय बता रही है? समय। और क्या ये चीज वेलोसिटी बता रही है? वेलोसिटी, जिसको हम हिंदी में वेग बोलते हैं, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले ही सीखा है। क्या ये चीज मुझको समय दिखा रही है? क्या ये चीज तो समय है। और क्या ये चीज वेग है? 2-3 दिन पहले ही सीखा, नया नया है। वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड या कुछ भी कह ले, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, खुद फील करो कि यार एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हर सेकंड, हर एक सेकंड बाद, हर एक सेकंड बाद, हर एक सेकंड बाद क्या मेरी 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड में चेंज आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं सिर्फ चेंज की बात कर रहा हूं, बढ़ने घटने की बात नहीं कर रहा अभी, बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। मैं सिर्फ चेंज की बात कर रहा हूं कि यार एक सेकंड में मेरी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। अब देख कैसे, अब देख कैसे। मैंने मान लिया कि इस जगह पे मेरी वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 है। अब मैंने बोला कि टाइम इक्वल टू 1 पे चल, टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे चल। जैसे ही मैं टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पे आया, अगर मेरा एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो मेरी वेलोसिटी क्या 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी? क्योंकि एक सेकंड में
2 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेशन को प्रॉपर हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? रफ्तार बढ़ने की रफ्तार। रफ्तार किस रेट से बढ़ रही है? रफ्तार बढ़ने की रफ्तार। तो देख, जैसे ही 1 सेकंड बढ़ा, जैसे ही 1 सेकंड मेरी सुई घूमी, वैसे ही वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गई। ऐसे ही t = 2 पे जाऊंगा, t = 2 पे जाऊंगा, तो अब 2 में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई? क्या 4 मीटर पर सेकंड हो गई? समझ रहा है? इस बात को फील कर अंदर से मजा आना चाहिए कि यार ये मजेदार चीज है। जैसे ही मैं t = 3 पे आया, अब क्या होगा? फिर से एक्सेलरेशन तो तेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या होगा? क्या 4 में 2 की स्पीड बढ़ गई? क्या 4 में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ गया? यही तो मजा है एक्सेलरेशन का, कि तुम देख रहे हो कहां मैं 0 पर था, मैं 0 पर था और 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे आ गया। 0 से 6 मीटर पर सेकंड पे आया विदिन 3 सेकंड्स। विदिन 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड पे आ गया। ये मजा है एक्सेलरेशन का। यही तो चीज होती है एक्सेलरेशन। यही तो चीज होती है एक्सेलरेशन। अब समझ में आया कि नहीं आया? एक्सेलरेशन असल में क्या है? एक्सेलरेशन असल में क्या? और छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे मैं कोई इक्वेशन नहीं लगाऊंगा v = u + at। मुझे पता है, तुम सबको पता है v = u + at सबको आती है, मुझे पता है। लेकिन वो छोटे छोटे टाइम इंटरवल में मैं वो v = u + at नहीं लगाने वाला। सीधा देखूंगा कि हाँ 10 मीटर पर सेकंड है, 2 सेकंड बाद कितनी हो गई? 30 हो गई। अगर एक्सेलरेशन 10 है तो तुरंत इसमें क्या मैं ये चीजें ऐड करूं? ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आई कि नहीं है? एक्सेलरेशन क्या है? रफ्तार बढ़ने की रफ्तार। वेलोसिटी कितनी रफ्तार से बढ़ रही है हर सेकंड मेरी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, वो होता है मेरा एक्सेलरेशन। हमने यूनिट देख ली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या यूनिट से भी वो फील आ गई? क्या 1/सेकंड ऑफ मीटर पर सेकंड, 1/सेकंड ऑफ मीटर पर सेकंड। अब खुद देख, मैं तुझको बोल दूं कि यार वेलोसिटी मेरी 4 मीटर पर सेकंड थी, टाइम = 2 सेकंड पर। मेरी वेलोसिटी अब हो गई 10 मीटर पर सेकंड, टाइम = 4 सेकंड पर। तो क्या मैं एवरेज एक्सेलरेशन बता सकता हूं? जी हां, बिल्कुल, ΔV/ΔT। वेलोसिटी में कितना चेंज आया? क्या वेलोसिटी में 10 - 4 का चेंज आया? समय में कितना चेंज आया? क्या समय में 4 - 2 का चेंज आया? तो क्या 6/2? क्या एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? क्या एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? अब ये ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन तो तुम कर सकते हो। अरे हाँ ना बोलो यार, आराम से होगा कि नहीं होगा? ऐसे सवाल ना पूछे जाते हैं, ना पूछे जाएंगे और कभी नहीं आने वाले। ठीक है, बस तुम्हें आइडिया देने के लिए मैंने वो चीज करी है कि अगर सिंपल ऐसे आया तो भी मैं कर सकता हूं, हर 1 सेकंड में आया तो भी मैं कर सकता हूं। एक्सेलरेशन मतलब मुझे समझ में आ गया, एक्सेलरेशन का फील मुझे आ गया, यूनिट मैं समझ गया, यूनिट से कैसे वर्ड्स पे गया वो समझ गया। बोल हाँ कि ना? तुझे प्रॉपर समझ में आ गया कि यार होता क्या है, प्रॉपर समझ में आ गया कि होता क्या है। अच्छा चलिए, अभी तक मैंने बात करी केवल और केवल एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है, मैंने ना तो तेरे से सवाल में बोला कुछ और, मैंने तेरे से सिंपल यही बात बोली ना, एवरेज एक्सेलरेशन निकालो, तो मैं उसी की बात कर रहा था। अच्छा सर, इसके अलावा कुछ और भी होता है क्या? एवरेज के अलावा कुछ और भी होता है क्या? एवरेज के अलावा कुछ और भी होता है? अरे देख, एवरेज एक्सेलरेशन क्या तेरा ΔV/ΔT। इंस्टेंटेनियस फिर से हम लेके आएंगे पिक्चर में। इंस्टेंटेनियस क्या है? अरे इंस्टेंटेनियस क्या है? अरे इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब क्या? उसी इंस्टेंट पे बताना है, इसी समय बता एक्सेलरेशन क्या है, इसी समय बता। तो अगर इंस्टेंटेनियस पर हमें जाना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे हमें जाना है, तो क्या हमें लिमिट ΔT 0 करना पड़ेगा? क्या बहुत छोटे समय पे पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं बहुत छोटे समय पे, तो क्या वो dV/dt होता है? क्या वो dV/dt होता है? अरे हाँ ना बोल यार, dV/dt करके देखते हैं यार, क्या बात है, करके देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक मान लेते हैं x इक्वल टू सिंपल t² - 6t + 3। फाइंड एक्सेलरेशन एट t = 3 सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट
t इक्वल टू 3 सेकंड। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना। क्या मैं इससे वेलोसिटी ला सकता हूं? क्या मैं इस x से वेलोसिटी पे आ सकता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं एक्सेलरेशन अगर बोल रहा है तो मुझे वेलोसिटी चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन बोल रहा है तो मुझे वेलोसिटी चाहिए। और क्या x से वेलोसिटी पे आया जा सकता है? क्या x से वेलोसिटी पे आया जा सकता है? बिल्कुल dx by dt करेंगे तो क्या 2t 6 बचेगा? अरे हाँ ना बोलिए, 2t 6। अरे 2t 6। अब v से क्या एक्सेलरेशन पे आ सकते हैं? v से तो एक्सेलरेशन पे आ सकते हैं dv by dt करके। तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सर आपने तो हमसे बोला था मुझे t इक्वल टू 3 पे बताना है, यहां तो कहीं t डाल ही नहीं पा रहे। सर आपने तो बोला था t इक्वल टू 3 पे बताना है, ये तो आपने किस टाइम पे बताया? कुछ पता ही नहीं चल रहा। देख, अगर तेरा एक्सेलरेशन 2 आ गया, सिंपल एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, कोई कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है कि समय को तू कुछ भी डाल, 3 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, 100 सेकंड, मैं तो इतना ही रहूंगा, मैं तो 2 मीटर पर सेकंड ही रहूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम चाहे जो डाल लो। क्या मुझे पता, क्या मुझे समझ में आ गया? क्या मुझे समझ में आया कि यार एक्सेलरेशन इधर मेरा टाइम इंडिपेंडेंट है। अच्छा सर एक सवाल, आप मेरे को टाइम डिपेंडेंट का भी करा दो। ठीक है चल वो भी कराते हैं, टाइम डिपेंडेंट भी कराते हैं। ले x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4। ठीक है 6t प्लस 4। ठीक है एक्सेलरेशन निकालना है एट t इक्वल टू 3 सेकंड या 2 सेकंड ले लो, ज्यादा बड़ा मत करो। ठीक है t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताना है तेरे को एक्सेलरेशन। ठीक है तो सर क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या 3t स्क्वायर माइनस 4t हो गई, 4t प्लस 6 हो गई। अरे हुई कि रे डिफरेंशिएट भी तो किया और क्या किया है, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 6। अरे हाँ ना बोल, क्या एक्सेलरेशन क्या हो गया dv by dt, एक्सेलरेशन क्या हो गया dv by dt। तो कितना लिखूं, क्या 6t माइनस 4, 6t माइनस 4। और किस समय पे पूछा है, किस समय पे पूछा है, किस समय पे पूछा है, पूछा है t इक्वल टू 2 पे। तो t इक्वल टू 2 पे निकालने के लिए क्या 6 इंटू 2 माइनस 4 कर दूं, क्या 12 माइनस 4 इज माय आंसर, क्या 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज माय आंसर। खत्म, खत्म। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम आई इसमें, कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं आई। अच्छा अब एक सवाल सर ऐसा भी करा दो जिसमें मुझसे एवरेज भी पूछ ले, मुझसे इंस्टेंटेनियस भी पूछ ले। अरे बिल्कुल, रुक कराता हूं, अभी इधर ही करा देता हूं। ये ले x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ठीक, मुझको बोला जा रहा है कि फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या सर सेम आना चाहिए या अलग अलग? क्या सर सेम आना चाहिए या अलग अलग? करके देखते हैं बाबू, करके देखते हैं बाबू। देख 2 मिनट में होगा, कैसे नहीं होगा। सबसे पहले इंस्टेंटेनियस ही निकाल ले, बात खत्म कर। सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले निकालते हैं इंस्टेंटेनियस, इसको मान ले, नंबर लिख ले 1 और 2। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है सर, आप बोलते हो तो सबसे पहले वही निकाल लेते हैं। इंस्टेंटेनियस अगर निकालेगा तो इंस्टेंटेनियस के लिए तेरे को एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन चाहिए, तो क्या x से v पे आ सकते हैं? क्या x दिया है, क्या पोजीशन दिया है t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, तो क्या वहां से वेलोसिटी पे आ सकते हैं? क्या वहां से वेलोसिटी पे आ सकते हैं? बिल्कुल, डिफरेंशिएट करो। क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने पे आएगा क्या 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2। आ गई सर वेलोसिटी, सर वेलोसिटी आ गई। अब क्या एक्सेलरेशन आ सकता है? एक्सेलरेशन होता है सर dv by dt, dv by dt। तो क्या 6t 12 लिख दूं? क्या 6t 12 आएगा डिफरेंशिएट करने के बाद? अब मुझे किस समय पे पूछा है? मुझे पूछा है 2 सेकंड पे बताओ सर। अगर 2 सेकंड पे बताना है तो क्या t की वैल्यू 2 डाल दूं? क्या t की वैल्यू 2 डाल दूं?
तो कितना हो जाएगा, क्या 6 इंटू 2 माइनस 12, क्या एक्सेलरेशन 0 आ गया। अरे बेचे ये क्या सवाल बना दिया मैंने मजे मजे में क्या सवाल बना दिया भाई, मस्त सवाल बन गया ये तो। कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे बताना मेरे को एक्सेलरेशन, करने का तरीका वही है एकदम नॉर्मल, जैसे हमने पिछले वाला किया था वैसा ही किया है। देखो कहीं गलती तो नहीं कर दी। 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 2, ठीक है, डिफरेंशिएट करा 6t माइनस 12, t इक्वल टू 2 पे बताना है तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये देखो मजे में कुछ भी सवाल बना देते हैं। अब देखो एवरेज इधर ही निकाल देते हैं। एवरेज निकालने पे थोड़ा दिमाग मारना। एवरेज अगर मुझे निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए तुझे t इक्वल टू 0 पे भी वेलोसिटी पता हो, तुझे t इक्वल टू 2 पे भी वेलोसिटी पता हो, तभी तो निकालेगा। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो तेरे पास डेल्टा t तो है, 2 सेकंड माइनस 0 मतलब कि 2 सेकंड। तुझे वेलोसिटी का यूज करना है और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी निकालनी है, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी निकालनी है। देख तो तेरे पास अब यहाँ पे वहां से यहाँ आ जा। फर्स्ट कर रहे हैं अब हम एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब खुद देख v फाइनल कैसे आएगा। v फाइनल मतलब 2 डाल दे t की जगह पे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 2 डाल। कैसे डालेगा भाई, 3 इंटू 4 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 2, कितना हो गया 3 चौक 12 माइनस 24 प्लस 2 14 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 10 आ रही है ना, ठीक। v इनिशियल कितना हो गया। अब इस v के एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 डाल दो। t इक्वल टू 0 डालोगे तो कितना आएगा, 0 प्लस 2 मीटर पर सेकंड। डेल्टा t कितना है, क्या डेल्टा t 2 सेकंड है। तो क्या एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ गया, -10 माइनस ऑफ प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या ये -12/2 आया, क्या -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज माय एवरेज एक्सेलरेशन। समझ में आया कि नहीं है। हमने v फाइनल कैसे निकाला, वेलोसिटी में 2 डाला। v इनिशियल कैसे निकाला, वेलोसिटी में 0 डाला, डेल्टा t 2 सेकंड और फिर आंसर निकाल दिया। एकदम सिंपल, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं कर रहा हूं मैं, सब एकदम इजी तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। अब एक और करते हैं जो कि वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अब अगर तेरे सामने वेक्टर फॉर्म के सवाल आ जाए तो तू क्या करेगा। सर मैं तो छोड़ दूंगा डर के मारे। फिर रुक जा, देखते हैं। हाँ तो देख, हमारा सवाल है r वेक्टर इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस t i कैप प्लस t j कैप, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या अब मैं कर सकता हूं, क्या अब मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि ऐसे सवाल तो मैं चुटकी बजा के कर दूं, ऐसे सवाल तो मैं चुटकी बजा के कर दूं। अरे हाँ ना बोल यार। क्या v वेक्टर दिया है, r वेक्टर दिया है तो क्या v वेक्टर आ सकता है, r वेक्टर दिया है तो क्या v वेक्टर आ सकता है। अरे बिल्कुल आएगा यार, क्यों नहीं आएगा। देख v वेक्टर क्या आया, v वेक्टर आया कितना इसको डिफरेंशिएट कर, लेकिन कंपोनेंट में ही रहने दे। डिफरेंशिएट करेगा तो क्या 4t प्लस 1 आएगा, कितना आया 4t प्लस 1, कितना है 4t प्लस 1 प्लस j कैप, क्योंकि t को डिफरेंशिएट किया तो 1 आ गया। अब t में क्या डाल, अब क्या चाहिए तेरे को, एक्सेलरेशन चाहिए, तुझे चाहिए एक्सेलरेशन। अब इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कितना आएगा, क्या 4 बचा केवल, और यहां पर तो 0 हो गया क्योंकि कांस्टेंट है। तो योर एक्सेलरेशन इज 4i कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सिंपल, बहुत मजा आ गया। वाह 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 वाह, कितना इजी था, बहुत बढ़िया। ऐसे में दसियों सवाल बना सकता हूं,
2 मिनट के अंदर 10 सवाल बना दूंगा मैं इस तरीके। लेकिन ऐसे करने से हमारा लेवल नहीं बढ़ेगा। ये सिर्फ तुम्हें आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ तुम्हें आइडिया दे रहे हैं। अब देख अच्छा सवाल, अब देख अच्छा सवाल। अब तुझे जाना है उल्टा। अभी तक तो हम सीधा सीधा कर रहे थे, अब जाना है उल्टा। अब करना, अब अच्छा सवाल है, ठीक है, अब करना है तुमको सही से। देखो भाई, सवाल है कि हमें एक्सेलरेशन दे दिया, एक्सेलरेशन दिया है 6t + 1 i कैप + 3j कैप, और हमको बोला गया है कि at t = 0 पार्टिकल इज एट 2,3, पार्टिकल इज एट पार्टिकल इज एट 2,3। हमको बोला गया है v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस नहीं i कैप + 2j कैप। हमको फाइंड क्या करना है, r वेक्टर एट t = 1, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। हमको ऐसे सवाल दिया, हमें सवाल क्या दिया गया, हमें एक्सेलरेशन दे दिया। एक्सेलरेशन हमको दिया है 6t + 1 i कैप + 3j कैप, और t = 0 पे हमारा पार्टिकल 2,3 पे है और वेलोसिटी i कैप + 2j कैप है। t = 0 पे है ये दोनों इंफॉर्मेशन, ये दोनों इंफॉर्मेशन t = 0 पे है कि t = 0 पे पार्टिकल तो 2,3 पे है ही, साथ में वेलोसिटी i कैप + 2j कैप है। अब मुझे बताना है r वेक्टर t = 1 पे कहां होगा। सिंपल, इंटीग्रेशन करना है। अभी तक हम x r से a पे जा रहे थे, अब हम a से r पे जाएंगे। बिल्कुल उल्टा प्रोसेस, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। देख कैसे होगा। अगर तुझे एक्सेलरेशन दिया है 6t + 1 i कैप + 3j कैप, तो एक्सेलरेशन को तो हम dv/dt भी लिखते हैं। अगर एक्सेलरेशन को हम dv/dt भी लिखते हैं, तो क्या हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करो यार इंटीग्रेट। तो dv को मैं लिख सकता हूं 6t + 1 i कैप dt + 3 dt j कैप। कर दो इंटीग्रेट। लिमिट क्या लगाए सर? लिमिट लगाओ कि यार t = 0 से किसी t = t पे जा रहे हैं, और 0 पर मेरी वेलोसिटी है i कैप + 2j कैप, और यहाँ पे क्या है, कुछ v वेक्टर। ये सुन ले ध्यान से, ये सुन ले ध्यान से। कई बार गलती क्या होती है ना, मैं यहां से 1 ले लेता हूं और 1 पे वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेता हूं, जो कि गलत है, जो कि गलत तरीका है। अगर मुझसे डायरेक्टली पूछा जाता 3 कर लो इसको, 3 कर लो 3। अगर मुझसे बोला जाता सीधे सीधे कि वेलोसिटी निकालो t = 3 पे, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मुझसे पूछा जा रहा है कि यार तुम्हें x निकालना है, तुम्हें r निकालना है t = 3। मैंने जब गलती करी थी, तो मेरी गलती ये थी कि मैंने वेलोसिटी वेक्टर 3 पे निकाल दिया था, वेलोसिटी वेक्टर ही 3 पे निकाल दिया। तो मुझे क्या पता चला? मुझे पता चल गया t = 3 पे वेलोसिटी कितनी है, लेकिन दैट इज नॉट द करेक्ट वे, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है। पहले x से a पे आते हैं, तब वेलोसिटी भी तो किसी टाइम पीरियड t पे निकालते हैं। वैसे ही अगर हम a से x पे जा रहे हैं, तो वेलोसिटी किसी टाइम पीरियड t पे निकालेंगे ना, बस सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे? v वेक्टर माइनस i कैप + 2j कैप इज इक्वल टू कितना हो गया, 3t²। स्पीड ऑफ योर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को तेज करो, ठीक। लिमिट क्या है? 0 से t, तो कितना आ गया? v वेक्टर कितना आ गया? v वेक्टर कितना आ गया? 3t² + t + 1 i कैप प्लस 3t + 2j कैप। ये आ गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। 3t² + t + 1। अरे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो ये तो 0 है, तो पूरा 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से इधर गया, यहां से इधर गया प्लस i कैप + 2j कैप, तो यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, ठीक। बहुत तेज करो अपनी कैलकुलेशन, इस पे टाइम वेस्ट करने वाली चीज नहीं है ये। तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आ गया? वेलोसिटी वेक्टर आ गया 3t² + t + 1 i कैप प्लस 3t + 2j कैप, ठीक। अब इधर से मेरे को आना है r वेक्टर पे, तो क्या लिखते हैं हम? वेलोसिटी को भी तो dr/dt लिख सकते हैं, वेलोसिटी को भी तो dr/dt लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी को अगर dr/dt लिख सकते हैं, तो खत्म बात।
मामला ही सफा हो गया भाई साहब। अब तो मामला ही सफा। तो क्या अब मैं dr भी लिख सकता हूं इंटीग्रेट करके? बस खत्म मामला। 0 से 3 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2,3 से r, 2,3 से r वेक्टर। अब आप लोग करना और कमेंट में आंसर बताना कि कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप आएगा इसका आंसर। इसके आगे आपको करना है, इसके आगे आपको थोड़ा सा और कर देता हूं, थोड़ा सा और करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप, दिस इज इक्वल टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t i कैप प्लस 3/2 t स्क्वायर प्लस 2t दिस होल j कैप। ये आपका आएगा, इसमें आपको लिमिट डालनी है 0 से 3 और इसके बाद आपका आंसर निकालना है। आंसर आपको कमेंट में बताना है प्रॉपर तरीके से, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप। अब छोटी सी बात और है, वो और सुनते हैं फिर चलते हैं। ठीक है, छोटी सी बात और है, वो बता देता हूं। तो वो छोटी सी जो बात है वो ये है कि हमने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं देखा। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे है और वो हम समझेंगे सर्कुलर मोशन से। ठीक है, अभी हमें पता है हमने सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा, लेकिन बस हल्का सा आइडिया ले लो। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस छोटी सी बात है वही बता रहा हूं कि देखो सर्कुलर मोशन ऐसे होता है। ठीक है, यहां पे अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो ऐसे होती है और यहां पे मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वो ऐसे होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी। अगर मैं बोल दूं कि यार इसका स्पीड सेम है, स्पीड इज कांस्टेंट, तो क्या आप ये बोल दोगे कि एक्सेलरेशन 0 है सर्कुलर मोशन में? नहीं, ये गलत है। अगर आपने बोला कि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 है, ये गलत बात है सर्कुलर मोशन के लिए। क्यों गलत है? क्योंकि वेलोसिटी एज अ वेक्टर तो चेंज हो रहा है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जब आप देखोगे तो यार ये ऐसे और ये ऐसे है। ठीक है, अब आप देखोगे तो अगर मैं डेल्टा v निकालूं तो डेल्टा v का डायरेक्शन इस तरफ आता है। ठीक है, और असल में सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन एक्सेलरेशन इसी तरफ आता है, सेंटर की तरफ। तो इससे मुझे क्या समझ में आया? इससे मुझे ये समझ में आया कि यार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की तरफ है। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज इन वेलोसिटी की तरफ है, चेंज इन वेलोसिटी की तरफ, जो कि असल में होना भी चाहिए, चेंज की तरफ है, ना कि किसी वेलोसिटी की तरफ, लेकिन वेलोसिटी के चेंज की तरफ है। ठीक है, ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, इतनी छोटी सी बात थी, यही बताना था। चलते हैं फिर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए यार धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और लोगों तक पहुंचाओ। मैं थोड़ा बहुत ज्यादा हाई एनर्जी में पढ़ाता हूं, तो मेरी एनर्जी तक पहुंचो, इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि थोड़ा सा जोश बना रहे आपके अंदर, थोड़ा आप भी अपना लेवल इंप्रूव करके ऊपर ऊपर चढ़ो। इसीलिए थोड़ा तेज पढ़ाता हूं, इसलिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी से पढ़ाता हूं, कैलकुलेशन तेज करता हूं। भाई ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि ये देखो v लिखा है, ये देखो t लिखा है। थोड़ा तेजी से पढ़ो यार, यूथ हो तुम लोग, तुम्हारा एकदम गर्म ब्लड होना चाहिए, खौलता हुआ खून होना चाहिए तुम्हारा। क्यों नहीं हो सकता? पढ़ो, तेज पढ़ो, एकदम जबरदस्त, एकदम दिमाग खुलेगा तुम्हारा। ठीक है, चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और कमेंट करके उसका आंसर जरूर बताना, वरना सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूं। ठीक है, चलिए।